हेलो एवरीवन। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं फिजिक्स नॉलेज में। सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे जो अणु परमाणु होते हैं वो संलयित होकर बड़ा अणु परमाणु बनाता है। इसमें हाइड्रोजन अणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। ये तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन व गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सौर सेल कृत्रिम उपग्रह को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो कृत्रिम उपग्रह के लिए जो सौर सेल होता है, जो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्रों के रेशों के मध्य वायु भरा होता है जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है। इस वजह से ऊनी वस्त्र पहनने से हमें गर्मी का अनुभव होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है और पानी का क्वथनांक जिसके कारण बढ़ जाता है और जल्दी उबलने लग जाता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम -40 डिग्री सेल्सियस पर एक ही मान रहता है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। थर्मोस्टेट ताप स्थापी टेम्परेचर ताप स्थिर रखने का एक साधन है। जैसे बॉटल आता है जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, वो थर्मोस्टेट ताप स्थायी कहलाता है। चलिए, पृष्ठ तनाव के कारण बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ता है। तो जो चिमनी जैसे जलाते हैं हम लोग कहा जाए तो केरोसिन का जो तेल है बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। इस पृष्ठ तनाव के कारण भी चढ़ता है और केशिकत्व भी बोलते हैं उसको, केशिकत्व। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कम होता है। जाहिर सी बात है, जो बहुत दूर तक दिखाई देगा जो प्रकाश, वो कम फैलेगा। जैसे कि लाल रंग का फैलाव कम रहता है, इसी वजह से वो दूर तक दिखाई देता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होता है, जबकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। तरंगों में रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं दिया जा सकता या नहीं मिल सकता, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है अर्थात गोलाकार है। और ये क्षेत्र की बात करेंगे तो ये वक्राकार हो जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि उधर सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकिरण के कारण साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। अगर बादल नहीं है आसमानों में तो वह रात जो रहता है ठंडी लगता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला, तो पानी में जो हवा का बुलबुला रहता है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे स्कूल बस को पीला कलर का ही क्यों पुताई किया जाता है? तो स्कूल बस जो पीला कलर होता है वह दूर से दिखाई देता है। इस वजह से
जो बांस वगैरह रहता है उसको पीला कलर की दिखाई पॉलिश वगैरह किया जाता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होता है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। इसके माध्यम से आंतरिक परावर्तन के माध्यम से सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, अतः आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका मतलब यह है कि बैगनी, जामुनी और नीला तीनों रंग मिलकर हल्का नीला देता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी जो बनाने के लिए, ताकि चेहरा इसमें बड़ा दिखाई देता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस है उत्तल लेंस। पढ़ने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है वह उत्तल लेंस होता है। बदली वाले रातों में पृथ्वी से परावर्तित की गई ऊष्मा को बादल द्वारा पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी जाती है, जिससे बदली वाली रातें गर्म होती हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन का मुख्य कारण कण है, धूल के कण और जलवाष्प है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम में आर पार जाती है। तो जो रमन का प्रभाव है वह पारदर्शी माध्यम के लिए है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। मतलब तीनों रंग का जो समूह है वो सफेद रंग देता है। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण में वायु के कण सूर्य की किरणों को प्रकीर्णित करता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42। इसका क्रांतिक कोण कम होता है, इसीलिए इसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा हमें चमकदार दिखाई पड़ता है। माध्यम में धूल व अन्य सूक्ष्म कणों से प्रकाश के गुजरने पर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव। प्रकाश का फैलाव, ये प्रकाश का बिखरना या फैलाव ही प्रकीर्णन कहलाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो कोई भी रंग जो हम लोग देखते हैं दृश्य किरण के माध्यम से, तो वह उस रंग को परावर्तित करता है। इस वजह से हम उसको उस रंग में देख पाते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है। 8 मिनट लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश को 1 मिनट 1 सेकेंड 1.20 सेकेंड लगता है। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। जैसे सैलून वगैरह में हम लोग अनुभव किए होंगे, आगे पीछे अगर दर्पण रहता है सीधा एक ही समांतर में, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। बहुत सारा हमारा मुंडी दिखता है, हमारा सिर दिखता है, चेहरा दिखता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त प्रकाश तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो कौन से तरंग के माध्यम से काम करता है रिमोट कंट्रोल? अवरक्त प्रकाश तरंगों। निर्वात से ध्वनि पार नहीं जा सकती। ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण असंभव है। अलग अलग ध्वनि प्रबलता सामान्य निम्नानुसार होती है। सुनाई भर देने वाली आवाज जो होती है 15 से 20 डेसिबल होती है और सामान्य वार्तालाप जो होता है 40 से 60 डेसिबल होता है। डेसिबल बेल इसका मात्रक होता है, बल जो होता है बेल ध्वनि का, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है तो डेसिबल छोटा मात्रक इस्तेमाल किया जाता है।
शोर शराबे वाली गली 90 से 95 डेसिबल तथा यंत्र कारखाना में 100 से 105 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की सह सीमा करीब 85 से 90 डेसिबल होता है। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना किसी परिवर्तन किए इसके वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, एसी वोल्टेज को। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी, जिसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट। 1 किलो वाट होता है। चलिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को गुरुजल कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक H1H2 को ड्यूटेरियम कहा जाता है, जिसको गुरुजल भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसको शो किया जाता है D2O। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा एवं गेमा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ होता है वो अल्फा बीटा और गेमा किरण उत्सर्जित करता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में द्रव सोडियम एवं भारी जल अभी जो बताया मैं, गुरुजल को भारी जल भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम परमाणु ईंधन है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ भी है। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है। पहले जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय J.P. एकर्ट एवं मोस्ले को जाता है, जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर बनाया सन 1946 में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट को और देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिजी वर्ल्ड। थैंक यू एवरीवन।